राजस्थान में विधानसभा चुनाव को 8 दिन रह गए हैं। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगातार स्टार प्रचारकों के दौरे भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की तरफ से 7 गारंटियां तो भाजपा की तरफ से अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। दोनों पार्टियों की तरफ से वादे किए जा रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो जनता के लिए ये गारंटियां पूरी की पूरी लागू होगी। गारंटियों में भाजपा की तरफ से गेहूं ज्वार पर 2700 रुपये MSP कर दी है, स्कूटी फ्री में दी जाएगी, कई योजनाएं। तो गारंटी कांग्रेस के लिए तो स्कूटी वितरण, लैपटॉप वितरण सहित कई ऐसी गारंटियां हैं जो दोनों पार्टियों की तरफ से दी जा रही है। लेकिन आम जनता इन गारंटियों, इन वादों को लेकर क्या सोचती है और क्या समझती है, उसके लिए आज पहुंचे हैं उदयपुर के दूसरे सबसे बड़े व्यापार बाजार में, वो है शक्तिनगर में व्यापारी क्या सोचते हैं उनसे जानेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले बुजुर्ग बाबूजी बैठे हुए हैं। बाबूजी, चुनाव आने वाले हैं, राजस्थान विधानसभा चुनाव 25 तारीख को। पार्टियों की तरफ से घोषणाएं की जा रही है, गारंटियां दी जा रही है, कांग्रेस भी दे रही है और भाजपा भी दे रही है। क्या समझते हैं इन गारंटियों से? ऐसा है कि इनकी गारंटियों का तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इतने साल से ये इलेक्शन लड़ते हुए ही आ रहे हैं और पब्लिक को वायदे करते हुए ही आ रहे हैं। लेकिन पब्लिक को क्या तकलीफ़ है उस तक तो ये पहुंच ही नहीं पाते। बड़ी तकलीफ़ है तो बहुत दूर की बात है। हमारे शक्तिनगर व्यापार मंडल को सबसे छोटी तकलीफ़ है रास्ते की। एक दिल्ली गेट से रास्ता बंद कर रखा, ठेठ सूरजपोल तक बंद कर रखा है। अब उसमें गवर्नमेंट का कितना पेट्रोल बर्बाद होता है, जिसको सुनते नहीं है। प्रशासन के पास, हम सबके पास जाके आए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, विधायक सुनने वाला नहीं है, ये दूसरे उनसे छोटे नेता है वो भी सुनते नहीं है। तो क्या समस्या को हल करेंगे ये? मतलब वो गारंटियां दूर की बात है, पहले जमीन स्तर पर जो समस्या है, वो गारंटी वाली बात तो बहुत बड़ी बात है और बहुत ऊंचे लेवल की बात है। लेकिन जो छोटी सी समस्या है आम पब्लिक की, हमारे शक्तिनगर की नहीं, पूरी सिटी की यही समस्या है। उनको सारा दिल्ली गेट से सूरजपोल तक घूम के जाना पड़ता है। दूसरा बड़ा बाजार है बापू बाजार के बाद, जबकि बापू बाजार के बाद में सेकंड नंबर शक्तिनगर का ही आता है। और शक्तिनगर का जो विकास इन्होंने करोड़ों रुपया रास्ता बनाने के लिए लगाया है, और इसीलिए लगाया कि चलो आदमी आराम से अशोकनगर से आने वाला निकल जाएगा और दिल्ली गेट पे ट्रैफिक का भार नहीं बढ़ेगा। लेकिन वो तो सुनते ही नहीं सुनाने के लिए। अगर ये खोलते हैं तो फिर भी हमारे पब्लिक को आराम रहता है, व्यापारियों का आराम रहता है। अच्छा, 25 तारीख को वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे, क्या है आपके मन में? आप 25 तारीख को वोट देने जाएंगे तो वोट तो किसी को न किसी को देना ही पड़ेगा। लेकिन सोच के साथ वहाँ सुनने वाला कौन है? जब वोट देने जाएंगे वहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। ऐसा विधायक हो कि सुने आपकी बातें, आपकी समस्याओं को दूर करे छोटी छोटी। अरे जो मौजूद है वो तो गृह मंत्री था तो ये तो विधायक है तो इन्होंने ही नहीं सुनी, तब ये क्या सुनेंगे? तो चलिए और भी बात करते हैं, आप बताएं। इनको बताएं, गारंटियां दी जा रही है सरकार की तरफ से, क्या सोचते समझते हैं इनके लिए? देखिए, सरकार आती है, घोषणाएं करती है, सरकार आती है, घोषणाएं करती है, चुनावी वादे करती है, पर उन घोषणाओं को पूरा मुद्दा उठाया नहीं जाता है। शहरी क्षेत्र को लेकर जो हमारे शक्तिनगर वासियों की जो काफ़ी समय से हालत ख़राब है, काफ़ी व्यापार मंडल दुखी है। हमने प्रशासन को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और सरकार को ज्ञापन दिया। हमारे जो भूतपूर्व विधायक हैं गुलाब चंद जी कटारिया भाई साहब, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि मैं शक्तिनगर व्यापार मंडल को मिनी बापू बाजार बनाऊंगा। आज स्मार्ट सिटी का जो आप नाम देते हो उदयपुर शहर को, आप मुझे बता दो कि उदयपुर शहर में क्या विकास हुआ है, इसका मुझे आप रिकॉर्ड उठा के लेकर दे दो। आपने जो कुमारों के पट्टे से लेकर सेवाश्रम चौराहे तक पुलिया बनाया है, शहरी क्षेत्र को ट्रैफिक को देखते हुए मैं तो ये चाहूँगा कि दिल्ली गेट से शक्तिनगर वाली जो समस्या है, इस समस्या को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेकर पहले इसका समाधान किया जाए। क्योंकि प्रशासन को भी ये पहले से पता है कि शहर में ट्रैफिक की काफ़ी समय से, लंबे समय से ट्रैफिक की समस्या है और प्रशासन इस चीज़ को लेकर आंख बंद करके बैठा हुआ है। तो मेरी सरकार और प्रशासन से यही गुहार है कि सबसे पहले इसी रास्ते को खुलवाया जाए और बेचारे आमजन जो व्यापारी हैं उनकी तकलीफ़ों को दूर किया जाए। और चुनावी माहौल को लेकर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो नेता वगैरह जो आते हैं यहाँ पर, वो जनता की छोटी सी तकलीफ को लेकर सुनवाई नहीं करेंगे, वो खाली वोट के लिए आएंगे और बाकी 5 साल वो भूल जाएंगे कि 5 साल पहले क्या हुआ था। आपने कभी जनता की तकलीफ सुनी? जनता की तकलीफ को सुनते तो हम वोट भी देते, पर हम किस क्षेत्र को सोचकर हम वोट दे रहे हैं,
तो आप क्या सोच के जाएंगे? आपकी 5 साल सुनी नहीं है, उससे पहले 5 साल भी आपने चुनाव देखे। देखिए मेरी नज़र में तो अगर जो काम अच्छा करेगा सरकार के लिए करे या चाहे प्रशासन के लिए करे, सबसे पहले मैं एक ही निवेदन करूंगा, जो जनता की मांगों को लेकर जो मांग होगी, उनकी समस्याओं का हल होगा तो ही मैं वोट दूंगा। अच्छा, क्या समस्या है? मैं जनता की क्या समस्या यदि आए तो आपने शक्ति नगर ही बताई, जनता की क्या समस्या, आप क्या सुनते हैं, क्या समस्या है? काफ़ी समस्या है। जो आपने योजनाएं बनाई हैं वो योजनाएं कभी पूरी हो नहीं पाई। बेचारा गरीब आदमी चक्कर काटता रहता है। उनकी मांगों को लेकर, कुछ पेट्रोल को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, सार्वजनिक समस्या है, बहुत सी समस्या, काफ़ी समस्याओं से ये उदयपुर शहर इन समस्याओं से जूझ रहा है। मतलब बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए वादे किए जाते हैं, लेकिन आपका कहना है छोटी समस्या जो एक रोजमर्रा के जीवन में जो समस्या आ रही है उनका समाधान हो जाए, जो ही बड़ी बात है। आप बताएं भाई साहब, मेरे क्या है कि मेरी समस्या तो कुछ नहीं है। चुनाव आयोग से मेरी एक शिकायत है कि जो प्रत्याशी खड़े होते हैं या पार्टियां अपने अपने जो फ्री वादे करते हैं नहीं, ये दे देंगे, फ्री दे देंगे, फ्री दे देंगे, वो फ्री की जो चीज़ें हैं नहीं वैसा वो बंद होनी चाहिए, मेरी समस्या है। अच्छा, क्या होना चाहिए इसकी जगह? फ्री नहीं देंगे, जैसे गरीब है, गरीब को कमाई नहीं करता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जिस घर में गरीब है वैसा प्रत्येक घर में एक परिवार में नौकरी, सरकारी नौकरी देनी चाहिए, तो उससे क्या है कि उस परिवार का भरण पोषण की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा रहना चाहिए। इससे तो और ज़्यादा खर्चा हो जाएगा हर परिवार से, अगर एक सरकारी नौकरी होगी तो। बाकी क्या समस्या भाई साहब, गरीब है, गरीब का आर्थिक सर्वेक्षण करा ले पूरे भारतवर्ष में, कौन गरीब है उसके आधार पे मतलब उसका वो करते हुए जिससे मतलब वो है। तो राहुल गांधी ने बोला है जातिगत सर्वे कर रहे हैं। राहुल जी की तो वैसा बातें हैं, मतलब आप जानते हैं कैसी हैं सभी, मतलब पूरे भारतवर्ष में राहुल जी जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमारे को भी समझ में नहीं आती, तो उनको खुद क्या समझ में आएगी। राजस्थान चुनावी सभा करी, उन्होंने बोला कि जातिगत सर्वे कराएंगे सरकार आई तो। जातिगत सर्वे करते करते 70 साल हो गए भाई साहब। पब्लिक कितना वो जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। कोई सरकारें आती हैं, वादे अपने अपने करती हैं। मतलब मैं किसी सरकार के खिलाफ़ नहीं हूँ, ना किसी पार्टी के खिलाफ़ हूँ। मैं देखो जिस पार्टी से जुड़ा हूँ मेरा बहुत मतलब वो है, मैं भारत माता के साथ हूँ कुल मिला के। मतलब भारत, मतलब ये फ्री की योजनाएं बंद होनी चाहिए। हाँ, फ्री की जितनी योजना है वो सारी बंद होनी। बताए जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि फ्री की योजनाएं बंद होनी चाहिए। फ्री की योजनाएं बंद करके मैं समझता हूं कि इसके बदले में कोई ऐसी योजनाएं निकालनी चाहिए जो स्थानीय और गरीब लोगों के रोजगार कमा के खा सके। चाहे वो ऐसी योजना बनाए जिसमें गरीब लोग अपना योगदान दे सके और उनको रोजगार मिले, यानी कि उद्योग स्थापित होने चाहिए, किसानों को तकनीक से जोड़ना चाहिए। जी 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 मेरा कहना यही है कि ऐसी योजनाएं लाए जिसमें गरीब आदमी को नौकरी लग सके, चाहे वो सरकारी ना हो, चाहे वो प्राइवेट ही हो, प्राइवेट बेस पे ही हो। ऐसे उद्योग लगाने चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें आम आदमी, गरीब आदमी उससे जुड़ सके और वो अपना रोज। आप क्या समझते हैं निःशुल्क वाली जो योजनाएं देते हैं, फ्री में आटा दाल राशन स्कूटी लैपटॉप कई योजना, तो क्या होता है इनसे? मतलब आप क्या समझते हैं क्या हो जाएगा इससे? ऐसा भाई साहब, निःशुल्क वाली जो योजनाएं अभी दोनों पार्टियों ने निकाली, कांग्रेस पार्टी ने भी उतारी है और बीजेपी पार्टी ने भी उतारी है। इनको कागजों में बताई जाती है, धरातल में लाते लाते इनको कितना समय लग जाएगा ये आज आम जनता आज तक नहीं समझ पाई है। ये आज भी जनता गुमराह हो रही है कि ये कब योजनाएं लागू होगी, कब जनता तक पहुंचेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। अच्छा, और बताएंगे आप? बताइए भाई साहब, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने गारंटियां दी है, 7 गारंटियां कांग्रेस की तरफ से, तो संकल्प पत्र भाजपा की तरफ से। क्या है, क्या समझते हैं इससे आप? ऐसा है साहब, ये जो अभी जो योजनाएं लॉन्च हुई हैं, जो 5 साल से जो सेवा सरकार कर रही है जनता की, ये बहुत बेहतरीन है। क्योंकि गरीब लोगों की सेवा अगर सरकार नहीं करती है तो गरीब लोग कहते हैं भाई हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है। और अब ये सरकार की तरफ से सेवा हो रही है, योजनाएं आ रही हैं। अभी जैसे 10,000 महिला के खाते में, भाजपा 12,000 दे रही है, 12,000 दे रही है। वो की मतलब वो देवे जब है ना, आप समझे नहीं। आप पूरा एनालिसिस करो ना दूसरे स्टेट से, और यहाँ पे जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं अशोक जी के राज में, वो एक नंबर है, फर्स्ट क्लास। भाजपा का संकल्प पत्र आप देखेंगे तो उसमें 6,000 जो दिए जा रहे थे वो 12,000 कर देंगे घोषणा होने के बाद। अभी आपने हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल परसों बोला था, एक केंद्र सरकार की कोई योजना है, उसमें उन्होंने उसमें क्लेरिफिकेशन दिया कि हम तो इतना दे रहे हैं और वो इतना दे रहे हैं।
तो इसलिए क्या है, भाजपा की कटनी और करनी में बहुत फ़र्क है। आप कांग्रेस से हैं? मैं कांग्रेस से हूँ, वो अच्छी बात है, और पूरा शहर जानता है मेरे को, है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन तलरेजा है, पिंकू भाई। मैं सन 90 से हूँ। अच्छा, मैं सन 90 से हूँ। ये वार्ड पे मेरा छप्पा है। अभी आप थोड़ी देर पहले मेरे पास एक फ़ोन आया। अच्छा, आप चुनाव की बात बताएं। हाँ, चुनाव की बात, क्या बात बताऊँ, आप पूछो मेरे से। अच्छा, 500 रुपये सिलेंडर कांग्रेस सरकार की तरफ से, तो घोषणा भाजपा ने 450 में कर दी। मेरी बात सुनो, तो इतने टाइम क्या कर रहे थे? सरकार आपकी थी? नहीं, गैस को, पेट्रोल को कौन हैंडल करता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार कैसे करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। गुजरात में कैसे कम है? अरे मेरी बात सुनो, गुजरात पे मत आओ। हमारे अशोक जी ने तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर जिन लोगों को दिया है ना, और अभी उसमें दायरा बढ़ाया है। और आप हमारी 7 गारंटियों में देखो ना, आप उसको पब्लिक तक पहुंचाओ। आप भी हमारे, आप पब्लिक के स्तंभ हो आप, मतलब मीडिया जो होता है ना, चलिए आप बिल्कुल आप बताएं, आप बताएंगे कुछ? सरकार ने गारंटियाँ दी, भाजपा कांग्रेस दोनों ने, क्या समझते हैं इससे? जनता तो ये चाहती है कि यूपी का मॉडल लगे राजस्थान में। यूपी का मॉडल कैसे? जैसे कि राजस्थान में 4.5 साल से कुछ काम नहीं हुआ है, और अब थोड़ा ही समय बचा और इन्होंने फ्री की रेवड़ियाँ बांटनी शुरू कर दी है। इससे जनता सब समझ चुकी है क्या नहीं है। पर दोनों ही फ्री की रेवड़ियाँ, भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया, अपना घोषणा पत्र, उसमें भी फ्री वाली काफ़ी स्कीम है। नहीं, भाजपा तो अपने धरातल पे सच्ची उतरती है। जैसे यूपी में, एमपी में सब काम किया है। कांग्रेस ने भी मोबाइल बांटे। मोबाइल तो कई बांटे, कई नहीं बांटे, आधे मिले नहीं मिले। 4.5 साल तो कुछ नहीं किया है। आप ही जान रहे हो, मीडिया वाले, और पब्लिक भी जान रही है। राजस्थान की जनता सब समझ चुकी है इस बार क्या है क्या नहीं। और भी बात करेंगे भाई साहब से। भैया, आप यूथ है, अरे यूथ है, आप आपसे बात करेंगे। यूथ है, काफ़ी योजना, जैसे कॉलेज पास आउट को लैपटॉप दिया जाएगा, छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, बेटियों के लिए योजनाएं निकली, क्या मतलब इन योजनाओं? कुछ मतलब नहीं है सर, जो बताया जा रहा है वो योजना काम नहीं आ रही है। सारी योजनाएं जो है वो फेल है। हम तो व्यापारी आदमी हैं, अब तो मेरा टारगेट तो वही है, जो व्यापारी, जो कस्टमर जो आते हैं, वो ये कट की वजह से ये कट इन्होंने पूरा पैक कर दिया, जिससे लोग पूरा घूम के आते हैं, दिल्ली गेट से घूम के आते हैं, तो वो कस्टमर की एंट्री मार्केट में पड़ ही नहीं पाती है, जिससे हमारे व्यापारी वर्ग पूरा ठंडा बैठा हुआ है। तो वो जो भी पार्टी सत्ता में आवे, वो ये काम पहले करा। हम व्यापारियों के लिए ज़्यादा अच्छा यही है। मतलब कुल मिला के अपनी जो रोज़मर्रा की जो समस्या है उनको सुनना चाहिए। जी, सभी जो बात की, सभी जो आम व्यक्तियों से, कांग्रेस के भी कुछ व्यक्ति थे, भाजपा से भी जुड़े थे, सभी ने जो आम व्यक्ति, उन्होंने तो एक ही बात रखी है कि उनकी जो रोज़मर्रा की बड़ी बड़ी योजनाएं जो भाजपा या कांग्रेस दोनों पार्टियों की तरफ से दी जा रही है, वो योजनाएं धरातल पर उतरती, वो बात की बात है। लेकिन जो इनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो समस्या है, उससे जूझना पड़ रहा है, जो समस्या सामने आ रही है, उनको फेस करना पड़ रहा है, इनको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, उन समस्याओं को सबसे पहले सुना जाए, उसके बाद में जो योजना है वह लागू की जाए। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।